प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 और 12 से 22। विधर्मी कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम परमात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और सेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। वह यह देखे कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे वह उसकी विनम्रता जान जाए और उसका धैर्य परख सके। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1, 2, 10 और 25 से 30 तक। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। बाद में जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी ये कहते थे, क्या यह वह नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि यह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ का है। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो
और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, तुम लोग उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस 40सा काल में हैं और इस 40सा काल में कलीसिया हमारे सामने पवित्र धर्म ग्रंथ से ऐसे पाठ रखती हैं जिसके द्वारा हमें दुख का मर्म, अर्थ और उद्देश्य समझ में आता है। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने सुना कि धर्मियों और धर्मात्माओं के प्रति संसार का क्या मनोभाव है। आज के पाठ का सीधा इशारा यीशु की ओर है। प्रभु यीशु के आने से कई वर्ष पहले लिखी गई ये बातें यीशु के जीवन में पूर्ण होते हुए हम देखते हैं। पाठ में आपने सुना कि संसार बोलता है हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं। विधर्मी लोग बोलते हैं हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। धर्मात्मा विधर्मियों को परेशान करता है और उनके आचरणों का विरोध करता है। वो हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। वो समझता है कि वो ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मैं पिता में जो देखता हूं, पिता को करते हुए जो देखता हूं, पिता को बोलते हुए जो सुनता हूं, वही बोलता हूं और मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यह प्रभु यीशु ने खुलेआम बताया। वो हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। यीशु भी उस जमाने के लोगों के लिए एक खुली चुनौती बने। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि सिमेयोन ने मां मरियम से कहा यह एक चिन्ह बनेगा। यीशु एक चिन्ह बने, एक चुनौती बने। आगे हम पढ़ते हैं धर्मात्मा की क्या गलती है, क्या दोष है? उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं। धर्मात्मा का दोष यह है कि उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं है और उसके मार्ग भिन्न है। प्रभु पर विश्वास करने वाला, यीशु के पीछे चलने वाला संसार के अनुसार नहीं चलता है। उसका आचरण संसार से भिन्न होता है और उसका मार्ग भी संसार के मार्ग से भिन्न है। आगे हम पढ़ते हैं, कहा गया है हम ये देखें कि उसका दावा कहां तक सच है, हमें पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वो धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जानें और उसका धैर्य परख सकें। विधर्मी कहते हैं कि हम धर्मात्मा को इतना सताएं, उस पर इतना अत्याचार करें कि पता लगाएं कि वो कितने विनम्र है और ये परखें कि उसके अंदर कितना धैर्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी सहनशीलता, हमारी विनम्रता और हमारे धैर्य की परख दुख में होती है। दुख में प्रमाणित होता है जब हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है, जब हमारा तिरस्कार किया जाता है, जब हम पर अत्याचार होता है, तो हमारी सहनशीलता की वास्तव में परीक्षा होती है। हमारी नम्रता की परीक्षा होती है, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है।
प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं क्योंकि उसका दावा है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। वास्तव में प्रभु यीशु के साथ ये हुआ। उनको घिनौनी मृत्यु दी गई, ऐसी सजा दी गई जो उस जमाने में खूंखार अपराधियों को दी जाती थी। क्रूस की सजा बड़े बड़े अपराधियों को दी जाती थी। क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु का अपमान किया गया। दो डाकुओं के बीच में एक डाकू की तरह यीशु को लटकाकर यीशु को बहुत बड़े डाकू साबित करने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रभु यीशु का धैर्य टूटा नहीं। वे सहनशील रहे, वे नम्र बने रहे। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हमारी सहन शक्ति और नम्रता की परख दुख में होती है। हमारे धैर्य की परख दुख में होती है। हम इस संसार के नहीं हैं और इसीलिए संसार हमें अपनाता नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर करे तो जान लो कि संसार ने पहले मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। इस संसार के मूल्य और यीशु के मूल्यों में बहुत फर्क है, अंतर है। ईश्वर के राज्य के मूल्य और संसार के मूल्यों में बहुत अंतर है। यही कारण है कि संसार यीशु को सह नहीं पाया और यही कारण है कि संसार एक धर्मात्मा को, एक धर्मी को सह नहीं पाता है। उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। न केवल यीशु पर बल्कि नबियों पर भी इसी तरह अत्याचार किया गया था, क्योंकि वे ईश्वर के राज्य की ओर से बोल रहे थे, क्योंकि वे ईश्वर की ओर से बोल रहे थे, ईश्वर के आदेशों के अनुसार बोलते थे। उनका मार्ग अलग था, संसार का मार्ग नहीं था। अगर हमें भी यीशु की तरह ईश्वर के राज्य के सदस्य बनकर जीना है, नागरिक बनकर इस संसार में जीना है, यीशु के शिष्य बनकर जीना है, हमें भी अत्याचार को सहना ही पड़ेगा, क्योंकि विधर्मी और संसार हमें झेल नहीं पाता। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 7 से लिया गया था। यहूदी लोग शिविर पर्व मनाने के लिए यरूशलेम जा रहे थे। शिविर पर्व यहूदियों के मुख्य पर्वों में एक था। प्रभु यीशु भी यरूशलेम गए, लेकिन इस बार गुप्त रूप में गए। लेकिन कुछ यरूशलेम निवासियों ने यीशु को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि इनको हमारे धर्मगुरु मार डालना चाहते हैं, लेकिन ये खुलेआम मंदिर आया हुआ है। क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये मसीह हैं? प्रभु यीशु वहां पर चुप नहीं रहते हैं। प्रभु यीशु वहां भी अपने पिता का साक्ष्य देते हैं। प्रभु ने कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, तुम लोग उसे नहीं जानते। एक तरफ यहूदी लोग कह रहे थे कि हम जानते हैं कि ये कहाँ का निवासी है। लोग जानते थे कि यीशु नाजरी हैं, यानी नाजरत के निवासी हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूं। मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु खुलेआम अपने पिता का साक्ष्य देते हैं। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। बहुत सुंदर बात है। जब प्रभु यीशु ने मंदिर में खुलेआम ये कहा कि मैं ईश्वर की ओर से भेजा गया हूं, मैं ईश्वर को जानता हूं, तो लोगों ने यह सोचा कि ये ईश निंदा कर रहा है और यीशु को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन वे गिरफ्तार नहीं कर पाए क्योंकि यीशु का समय नहीं आया था। प्रभु का अपना समय होता है।
उपदेशक ग्रंथ के लेखक कहता है कि हर बात का एक समय होता है। बीज बोने का समय होता है, फसल काटने का समय होता है, हंसने का समय होता है, रोने का समय होता है। उसी तरह प्रभु का एक विशेष समय होता है। अब यीशु को पकड़ने और गिरफ्तार करने का समय नहीं आया था। ईश्वर की योजना की पूर्ति का समय नहीं आया था, इसलिए यीशु पकड़ में नहीं आए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस सच्चाई को जानना चाहिए। हम यीशु के साक्षी हैं। हम इस संसार के नहीं हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं। और हमें स्वर्ग के राज्य का साक्षी देना है। हमें डरना नहीं चाहिए। जब तक समय नहीं आएगा, जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे, कोई भी हमारे ऊपर हाथ नहीं लगा सकता है। अगर प्रभु चाहेंगे कि हम मर जाएं, तो कोई भी हमें मृत्यु से छुड़ा नहीं सकता है। और अगर प्रभु नहीं चाहेंगे कि हम मर जाएं, तो कोई भी हमें मौत नहीं दे सकता है। तो प्रभु हमारा संरक्षण करते हैं। जिसका संरक्षण प्रभु है, जिसको प्रभु की सुरक्षा प्राप्त है, उस पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, जब तक प्रभु न चाहें। जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 12 और 13 में वचन में लिखा हुआ है, तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए, तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। यदि हमें प्रभु का संरक्षण प्राप्त है, प्रभु हमारी सुरक्षा करते हैं, तो कोई भी हमारे ऊपर हाथ नहीं लगा सकता है, जब तक कि प्रभु ना चाहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, दुख का मर्म समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि संसार धर्मियों और धर्मात्माओं के पक्ष में नहीं है और हमें अत्याचार सहना पड़ता है, तो प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हम मूल्य चुका रहे हैं। ये कृपा हमें प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक को तेरे साक्षी बनने के लिए कृपा दीजिए। हमारे डर को दूर कीजिए। हमें जानने की कृपा दीजिए, जब तक तू ना चाहे हमारे जीवन में कोई भी बात घटित नहीं हो सकती है। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन